चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अर्थव्यवस्थाएं और जनसंख्या वाले देश एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हाल ही में हुए शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के बीच एक बड़ा और अहम मोड़ देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि भारत और चीन अब प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि विकास के साझेदार बनेंगे। ये घोषणा ऐसे समय में आई है जब दोनों देशों के बीच पिछले कुछ वर्षों में गंभीर तनाव रहा है। 2020 की गलवान घाटी की झड़प ने रिश्तों में गहरी दरार डाली थी। इसके बाद व्यापारिक अविश्वास बढ़ा, चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगे, निवेश पर सख्ती बढ़ी और 5 साल तक सीधी उड़ानें बंद रहीं। इस बार की मुलाकात ने कई नई संभावनाओं के दरवाजे खोले हैं। सबसे पहले भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसका मतलब है कि दोनों देशों के नागरिकों को यात्रा, शिक्षा, पर्यटन और व्यापार के नए अवसर मिलेंगे। व्यापारिक सहयोग बढ़ाने की दिशा में भी नई पहलें तय हुई हैं। भारत ने हालांकि संवेदनशील क्षेत्रों में चीनी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई पर सख्ती जारी रखी है, लेकिन गैर संवेदनशील क्षेत्रों जैसे फार्मा, ऑटो पार्ट्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। सीमा विवाद, जो दशकों से दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा तनाव का कारण रहा है, उसे भी बातचीत और शांतिपूर्ण तरीके से हल करने पर जोर दिया गया। दोनों देशों ने विशेष समितियों और नियमित वार्ताओं की योजना बनाई है ताकि भविष्य में गलवान जैसी घटनाओं से बचा जा सके। अब सवाल ये है कि ये बदलाव क्यों आया। इसके पीछे कई रणनीतिक और भू राजनीतिक कारण हैं। हाल ही के महीनों में अमेरिका और पश्चिमी देशों ने भारत पर नए टैरिफ लगाए, जिससे भारत के लिए चीन के साथ संतुलन बनाना आवश्यक हो गया। दूसरी ओर चीन भी अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और अंतर्राष्ट्रीय दबाव कम करने के लिए भारत के साथ सहयोग चाहता है। इस सम्मेलन में रूस भी मौजूद था और तीनों देशों ने मिलकर एक नए वैश्विक व्यवस्था यानी न्यू ग्लोबल ऑर्डर की दिशा में काम करने का संकेत दिया। इसमें एक वैकल्पिक विकास बैंक, नए भुगतान तंत्र और बहुपक्षीय मंचों को मजबूत करने की बात शामिल है। फायदे क्या होंगे? अगर ये साझेदारी स्थायी रहती है तो दोनों देशों को आर्थिक लाभ होगा। भारत को सस्ती चीनी तकनीक, इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग और निर्यात बढ़ाने का मौका मिलेगा। चीन को विशाल भारतीय बाजार में प्रवेश आसान होगा। पर्यटन, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ेगा। सीमा पर शांति से रक्षा व्यय कम होगा और वो संसाधन विकास परियोजनाओं में लगाए जा सकेंगे। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं। भारत के कई सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन पर पूरी तरह भरोसा करना सही नहीं होगा। गलवान घाटी और डोकलाम जैसे विवादों ने दिखाया है कि चीन अपने रणनीतिक हितों के लिए अचानक रुख बदल सकता है। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार को पारदर्शिता रखनी चाहिए और जनता को ये बताना चाहिए कि सीमा विवाद पर वास्तविक प्रगति क्या हुई है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि सीमा पर हालात कैसे सुधरेंगे और क्या ये समझौता सिर्फ दिखावा तो नहीं। आम जनता के लिए इसका क्या मतलब है? छात्रों के लिए चीन के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के अवसर फिर से खुल सकते हैं। व्यवसायियों के लिए नए व्यापारिक समझौते और उड़ानों की बहाली व्यापार को गति देंगे। पर्यटकों के लिए यात्रा आसान होगी और खर्च कम हो सकता है। रोजगार के लिए आयात निर्यात बढ़ने से नौकरियों के अवसर पैदा हो सकते हैं। भविष्य का रास्ता क्या होगा? नियमित सीमा वार्ताएं जारी रहेंगी। कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़कर व्यापार बढ़ाया जाएगा। वीजा नीति को आसान बनाने पर विचार होगा। रक्षा और सुरक्षा में भारत सतर्क रहेगा। निष्कर्ष: भारत और चीन के रिश्ते हमेशा जटिल रहे हैं, कभी दोस्ती, कभी प्रतिस्पर्धा। ये नया अध्याय उम्मीद भी लाता है और चुनौतियां भी। अगर दोनों देश इस दिशा में ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं तो ये कदम न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे एशिया और विश्व के लिए सकारात्मक बदलाव साबित हो सकता है। चलो दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो चुकी है। अब आप चाइना और इंडिया के रिश्ते के बारे में क्या बोलना चाहते हो? क्या इंडिया को चाइना पर पूरी तरह पर यकीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भाई मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाइना पीठ पर जो छुरा भोगने वाले देशों में से है। व्यापार करो, कुछ भी करो, पर हाँ, उस पर यकीन पूरी तरह से मत करो। आगे सब आपकी मर्जी, कमेंट में बताना। ओके।